हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वाराणसी पार्ट 2। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने राजा हरिश्चंद्र घाट देखा था, तो ये उधर से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट डे सुबह उठकर हमने ब्रेकफास्ट किया। जो ये ब्रेकफास्ट था ये होटल वालों की तरफ से ही था, हमने उसमें ऐड किया हुआ था, जो कि काफ़ी टेस्ट वाइज भी लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा था। इन्होंने हमें 4 टाइप ऑफ फ्रूट, कर्ड, पराठा, वेज सैंडविच, टी, ये सारी चीज़ें दी थी। तो हम जल्दी खा के और नहाकर निकल गए, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। ये हमारा सेकंड डे था और हमने 2 दिन का ही वाराणसी का प्लान किया था, लेकिन 2 दिन वर्थ इट नहीं था बिकॉज ऑफ दिस भीड़। और हम चले गए 10वां में एक घाट पे। भीड़ यहाँ गाइस इसलिए थी क्योंकि महाकुंभ का टाइम चल रहा है, तो सब लोग आसपास यहीं पे आ रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और यहाँ की चीज़ें भी रिकॉर्ड करी। और जो ये घाट है यहाँ पर ही लोग बताते हैं कि सबसे भव्य आरती यहीं पर होती है। तो यहाँ सब चीज़ रिकॉर्ड करने के बाद और ये आपको भीड़ दिखाने के बाद हम आगे घाट की तरफ चल दिए, जहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ये आपको वीडियो में पता ही चल रहा होगा। और ये 2-2:30 बजे का टाइम था, जबकि पूजा की तैयारी शुरू होने लग गई थी। ये भैया धोने लग गए थे। बिल्कुल इसे पूरा पवित्र किया जाता है और यहाँ पे चेयर्स लगाई जाती हैं कि लोग आके यहाँ बैठे। तो 2:30 से 3 बजे के करीब ही शाम की 6 बजे की आरती का लोग वेट करने लगते हैं। तो हम भी यहाँ पे चेयर्स पे बैठ गए थे। हम बैठे रहे 2-3 घंटे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 घंटे थे स्टार्ट होने में। तो यहाँ हमने तैयारियाँ देखी, यहाँ फ्लावर वगैरह लगा दिए, महादेव की मूर्ति रख दी, काफ़ी सारी इन्होंने तैयारियाँ करी। और यहाँ कुछ ये अंग्रेज भैया थे जिन्होंने वीआईपी एंट्री ली थी। यहाँ वीआईपी एंट्री लेने वाले आगे बैठते हैं, मतलब वीआईपी एंट्री से मतलब है कि आप पैसे देकर आगे बैठ सकते हैं, तो जिससे आपको नज़दीक से सब कुछ दिखेगा। लेकिन लोगों ने पहले ही बुक कर दिया था, तो वो सारी चीज़ें हम कर नहीं पाए। तो इस वजह से हम ऊपर बड़ी वाली नाव में जाके बैठ गए कि हम सामने से आरती देखेंगे, क्योंकि सामने से आरती मतलब हमें ऐसा लगा कि आगे से हमें आरती बहुत अच्छी दिखेगी, पीछे से नहीं दिखेगी, वैसे हम थे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, ये आप सबको वीडियो में पता ही चल रहा होगा। तो यहाँ हम काफ़ी टाइम बैठे रहे और मैं ऐसे ही गंगा की वीडियो बना रही थी। इतनी सारी बोट्स वगैरह यहाँ पे थी और लोग वोटिंग कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे घाट्स वगैरह को। तो हम यहाँ पे बैठे रहे, धीरे धीरे शाम होने लगी। और गाइस तैयारियाँ इतनी अच्छी तरह से होती है, आप सपोज भी नहीं कर सकते। और 5 बार गंगा आरती होती है। उसके बाद गंगा आरती सिर्फ 5 बार में हर बार 45 मिनट तक इसकी टाइमिंग चलती है। लाइक जैसे शाम को 6 बजे होती है तो 6 से 6:45 तक आरती चलती है। और काफ़ी अच्छे से ये लोग करते हैं। स्टार्टिंग में आकर पूरा अच्छे से पहले यज्ञ करते हैं और भगवान की भजन करते हैं, उसके बाद आरती स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ सब कुछ पवित्र होता है, तैयारियाँ होती हैं। मतलब यहाँ के बहुत ही अच्छी और स्पिरिचुअल फीलिंग्स हमें यहाँ आ रही थी। तो अगर आप पहले आए हैं और आपने आरती देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्लान कर रहे हैं बनारस आने का तो आप ये आरती ज़रूर देखना। अगर आपने आरती नहीं देखी तो लगा लेना, आपने कुछ नहीं देखा। उसके बाद बोट वाले भैया ने हमको सारी ये चीज़ें घुमाई और वहाँ से आके फिर हमने डिनर किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे। उसके बाद हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। ये एक ज्योतिर्लिंग है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। ये उनका मुख्य दरबार इस गंगा की साइड बन चुका है, काफ़ी सुंदर है। योगी मोदी जी ने इसे बनवाया है। तो उसके बाद हमने यहाँ चीज़ें एक्सप्लोर की और इसके साइड में जस्ट मणिकर्णिका घाट है, जिसको मोक्ष घाट और यहाँ का मेन शमशान घाट भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे गई नहीं, लेकिन मेरे दोस्त गए थे, मैं साइड में ऐसे ही खड़ी थी तो उन्होंने ये चीज़ें रिकॉर्ड करी। यहाँ पे नीचे 7-8 लाशें जल रही थी और ऊपर भी कम से कम 15-16 लाशें
जल रही थी। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी और यहाँ पे मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है गाइस। और रात में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उसके बाद हम अपने होटल आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।